She. Sanitation, health and environment. Hello friends, how are you? एनवायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरणीय स्वास्थ्य आज का हमारा विषय है। Environmental health consists of preventing or controlling disease, injury, and disability related to interactions between people and their environment. पर्यावरणीय स्वास्थ्य में लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से संबंधित बीमारी, इंसान को चोट लगना या उसकी कोई विकलांगता होना को रोकना या नियंत्रित करना शामिल है। The ecosystem, all the communities of living organisms found in a specific place, their habitats and their interactions. इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। क्या है ये? एक विशिष्ट स्थान है जहां पर जीवों के सभी समुदाय पाए जाते हैं तथा उनका ये निवास स्थान होता है जिसमें वो रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। Why is environment important for health? We need safe, healthy and supportive environment for good health. हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। The environment in which we live is a major determinant of our health and well-being. जिस वातावरण में हम रहते हैं वह हमारे स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक है। We depend on the environment for energy and the materials needed to sustain life, such as clean air, safe drinking water, nutritious food, safe places to live. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि पर्यावरण से मिलती है। पर्यावरण और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, पोषक भोजन तथा रहने के लिए सुरक्षित स्थान इत्यादि। Promote health for all through a healthy environment to increasing quality of life. हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। क्वालिटी, खराब हवा की गुणवत्ता की वजह से समय से पहले ही मृत्यु हो जाना, कैंसर होना तथा श्वसन की बीमारी होना और हृदय प्रणाली का दीर्घकालिक क्षति होना, ये सब हमारा पुअर एयर क्वालिटी की वजह से होता है। वायु प्रदूषण को कम करना एक स्वस्थ वातावरण बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हमारे आसपास की जो हवा है, चाहे वो बाहरी हवा हो जो कि आउटडोर एयर क्वालिटी हो या हमारे घर के अंदर की इंडोर एयर क्वालिटी हो, अगर वो प्रदूषित है तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हम एयर पोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सतह जल और भूजल की गुणवत्ता। पीने के पानी और मनोरंजन के लिए यूज करने वाला पानी, जिसमें जैसे कि स्विमिंग पूल इत्यादि आ जाते हैं हमारा रिक्रिएशनल वाटर में, तो इन सभी भूजल और सतह जल में अगर संक्रामक एजेंट और रसायन इत्यादि मिले हुए होते हैं तो गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। जल स्रोतों की रक्षा करना और दूषित जल स्रोतों के जोखिम को कम करना
पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हजार्डस वेस्ट, विषाक्त पदार्थ और खतरनाक अपशिष्ट। The healthy effects of toxic substances and hazardous waste are not yet fully understood. Research to better understand how these exposures may impact health is ongoing. विषाक्त पदार्थ जो होते हैं और जो खतरनाक कचरे हैं वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन एक्सपोजर्स का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत सारे शोध किए गए हैं। इस बीच जोखिम को कम करने के प्रयास भी जारी हैं तथा विषाक्त पदार्थों और खतरनाक कचरे के संपर्क को कम करना पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। होम्स एंड कम्युनिटीज, घरों और समुदायों के लोग अपना अधिकांश समय घर, ऑफिस या स्कूल में बिताते हैं। इनमें से कुछ वातावरण लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर यहाँ पर स्वच्छ वातावरण ना रहे, प्रदूषित जल रहे, प्रदूषित हवा रहे, प्रदूषित मिट्टी रहे, तो इंसान अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाता है। जैसे कि घर के अंदर का वायु प्रदूषण, अपर्याप्त हीटिंग और स्वच्छता, रचनात्मक समस्याएं, घर में कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं हुआ है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बिजली और आग के खतरे बने हुए हैं, या लेड जैसे कि हम घर में पेंट करवाते हैं या हमारा कोई फर्नीचर है जिसमें पेंट हुआ है तो उसमें अगर लेड है, पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये खतरे स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ घरों और समुदाय को बनाए रखना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों सहित कई भागीदारों पर निर्भर करता है कि पर्यावरणीय खतरों के संपर्क को रोकना है। पर्यावरणीय प्रणाली की निगरानी कैसी होनी चाहिए, खतरों की निगरानी कैसी होनी चाहिए, बीमारी की जांच होती रहनी चाहिए, जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा पर्यावरणीय खतरों को मापने और प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त तरीकों और अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ, वैश्विक पर्यावरणीय स्वास्थ्य। पानी की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है। पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार और पर्याप्त पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचकर बड़ी बड़ी बीमारियों को हम कम कर सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं, इसमें हमारे काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारा आउटडोर एयर क्वालिटी भी हमें पॉल्यूटेड नज़र आ रही है, ग्राउंड वाटर भी हमारा जो सतह है, भूमिगत जल है, वो भी पॉल्यूट हो जाता है जब हम इंडस्ट्रीज़ का पानी उसमें डालते हैं या फिर किसी तरीके का सीपेज हो रहा है। और बहुत सारे हजार्डस वेस्ट जो कि हमारे बैटरीज हैं, कार बैटरी है, लाइट बल्ब्स हैं, यूज मोटर ऑयल है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स हैं जो कि केमिकल वाले होते हैं, उनसे हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स, जिस भी एरिया में एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसकी वजह से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आउटडोर एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लंग कैंसर। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो डायरियल इलनेस हो सकती है। कंटामिनेटेड रिक्रिएशनल वाटर होगा तो डायरियल इलनेस, आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। मॉस्किटोज एंड अदर वेक्टर्स हैं तो मलेरिया, डेंगू फीवर इत्यादि। एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमारा है सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। तो सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर हमारा, उसमें जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, इन्फेंट्स को क्या होता है, लो बर्थ वेट होता है, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन इन्फेंसी, इन चिल्ड्रंस अस्थमा होता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है। इन एडल्ट्स क्या होता है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर इत्यादि।
एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, अभी हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में पढ़ा, तो हाउस होल्ड ओवर क्राउडिंग अगर होती है तो इन्फेक्शियस डिजीज होना, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, इंक्लूडिंग लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कोल्ड एंड डैम्प हाउसिंग में एक्सेस मोर्टेलिटी। क्लाइमेट चेंज हो जाया है तो इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है और हीट स्ट्रोक होने का चांसेस भी रहता है, जैसे कि हम गर्मी में बोलते हैं कि लू लग गया या अचानक से उसे बेहोश हो गया, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। हजार्डियस सब्सटेंसेस, पॉइजनिंग, बर्न्स, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल एक्सपोजर अगर लेड से होता है तो इन चिल्ड्रन डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, मतलब उनका जो बढ़ाव होना, विकास होना चाहिए वो धीरे होता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन एडल्ट्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एस्बेस्टॉस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लंग कैंसर, नॉइस की वजह से हेयरिंग लॉस होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं।